लोग राय भाई में। क्यों नहीं, हम इजराइल के भाई हैं, इजराइल के वकील नहीं है, हम इजराइल के सगे भाई हैं और मैं सपोर्ट करता हूं जो इजराइल कर रहा है लेबनान में। और मैं तो ये कह रहा हूं कि 100 बम और मारे लेबनान के ऊपर और गाजा के ऊपर 50 और मारे। तो वकील भाई है सगे इजराइल के, सगे भाई है मैडम, सगे भाई है इजराइल के, वकील नहीं है। आप जो कह रही है ना पीठ पीछे ईरान के दुश्मन है, मैं ईरान की रजीम को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। मैं इस वॉर को सपोर्ट करता हूं। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने गड़बड़ करी है बिकॉज ही इज नॉट बीन एबल टू डू इट वेल। मैं इजराइल का सपोर्ट करता हूं। इजराइल जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है 100%। ठीक है, मेजर है, एक्स मेजर गौरव आर्या इतनी भद्दी और इनसेंसिटिव बात बोलकर चले गए टेलीविजन चैनल पर सिर्फ टीआरपी के लिए। कुछ ज्यादा ही बोलने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही बोल गया वो। इनको बैन कर देना चाहिए। कितना बेवकूफ हो सकता है कोई। हम नहीं चाहते कोई आके उल जलूल कुछ भी बकवास करके चला जाए न्यूज चैनल पर बैठकर और उसकी वजह से खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़े। तुमने अपनी असलियत ऐसी दिखा दी। तुमने बता दिया कि तुम कितने जाहिल हो, ठीक है। तुमने बता दिया कि तुम में इंसानियत नाम की एक चीज नहीं है। आप यही बता रहे हो, पूरी दुनिया को बता रहे हो कि इंडियंस कितने जाहिल हो चुके हैं, कितने बेवकूफ हो चुके हैं। और अगर ईरान कॉन्सुलेट इसके ऊपर ट्वीट कर रहा है तो ईरान इस बात को समझ रहा है कि भारत में ये सब चीजें क्या की जा रही हैं और इसीलिए अब नजर नरेंद्र मोदी की सरकार पर है। तो जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, मुझे खुद ही शर्म आ रही है। एक ऐसा महान बेवकूफ, क्योंकि कोई भी ये देख लेना, इतना ही कॉन्टेक्स्ट देख ले कोई इंसान एज अ न्यूट्रल, और अगर मैं न्यूट्रल होकर बात करूं तो कहेगा यार क्या बेवकूफ आदमी है, क्या सारे इंडियंस ऐसे होते हैं। मीडिया हम लोगों की मिट्टी पे लीद करता रहता है और हमें इतनी एम्बैरेसमेंट पहुंचाता है कि समझ ही नहीं आता कि आखिर अब इसको डिफेंड कैसे किया जाए। कोई बड़ी बात भी नहीं है, फ्यूचर में आदमी पलट भी जाएगा। ऐसे जाहिल की तरह बात करना विदाउट कोई कंपोजर नहीं, कोई तमीज नहीं, बदतमीजी चल रही है यहाँ पे, कोई न्यूज कवरेज नहीं। एक तो वैसे ही इतने मुश्किल दौर से इस वक्त पूरी दुनिया गुजर रही है, हमारे देश में भी हमने गैस की किल्लत देख ली, लोग कितने परेशान हैं। उस पर से गोदी मीडिया पर जब इस तरह के लोगों को प्लेटफॉर्म लगातार दिया जाता है जो कि मेजर हैं, एक्स मेजर गौरव आर्या इतनी भद्दी और इनसेंसिटिव बात बोलकर चले गए टेलीविजन चैनल पर सिर्फ टीआरपी के लिए ये लोग ये सब हरकतें करते हैं। और आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, न्यूज 18 इंडिया पर जब ये बोल रहे थे इनका ऑडियो बिल्कुल प्रॉपर था, अच्छा खासा लाउड था, चाहते तो फेड आउट कर सकते थे, लेकिन क्योंकि वो मानते ही नहीं है कि जो भी कह रहे थे गलत कह रहे थे, चैनल जो चाहता है वही बात ये बोल भी रहे थे। इन्हीं सब चीजों से टीआरपी मिलती है, एंकर भी बीच में आकर कुछ नहीं कह रहा है। तो ये सारे साइंस ये बताते हैं कि दिस इज व्हाट दीज चैनल्स वांट टू प्रोपेगेट। और ये सारे न्यूज चैनल्स, देश की सरकार, मोदी सरकार जरा देख ले कि ये आप लोगों के भी डिप्लोमेसी पे, आप लोगों के काम पर भी किस तरह से मिट्टी डाल रही है। मतलब अगर हमारे देश का कुछ नुकसान होगा ना, उसमें सबसे बड़ा योगदान ये न्यूज चैनल और इस पर बैठे ऐसे लोगों का होगा। इनको बैन कर देना चाहिए। चैनल्स जो कि इन लोगों को अपने मंच पर बुलाते हैं और ऐसी बात करने देते हैं, बीच में कोई घुस के बोल भी नहीं रहा है, कोई अपॉलॉजीज चैनल की तरफ से नहीं है किस तरह की बात कर दी। अब आप देखिए ईरान कॉन्सुलेट हैदराबाद में उसने नोट ले लिया इसका। और अगर इनकी वजह से अगर कोई खामियाजा आपको हमको अगर भुगतना पड़ेगा, हम सब भारतीयों को भुगतना पड़ेगा, हम लोग तैयार नहीं है इसके लिए। हम नहीं चाहते कोई आके उल जलूल कुछ भी बकवास करके चला जाए न्यूज चैनल पर बैठकर और उसकी वजह से खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़े। तो आप सोचिए कि हम क्यों सफर करें इन लोगों की वजह से, आप बताइए। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट राइट नाउ दैट वी ऑल शुड जस्ट कॉल आउट सच चैनल्स फॉर गिविंग प्लेटफॉर्म टू सच पीपल एंड सच पीपल शुड ऑल्सो बी कॉल्ड आउट। तो ईरान कॉन्सुलेट देखिए लिखता है, गौरव आर्या सेज वी आर द रियल ब्रदर ऑफ इजराइल एंड वी वॉन्ट Israel to drop 100 bombs on Lebanon and 50 bombs on Gaza। सच में इस शख्स ने यह बात कही है। आप सोचिए ये जो वीडियो यहां पर इन्होंने पोस्ट किया उसमें एक्स प्लेटफॉर्म तक को ये कहना पड़ गया है कि भैया ये थोड़ा सा सेंसिटिव है वीडियो, तो हम इसको लेकर उन्होंने कुछ इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। लेकिन जो चीज एक्स पर कॉल आउट करने के लिए यूज की जा रही है उसको एक्स प्लेटफॉर्म भी मान रहा है कि वो सही नहीं है। ये हमारे देश के एक नामी गिरामी चैनल जिसकी अच्छी खासी व्यूअरशिप है, जो जिसकी रीच है, वहां पर बोला गया है ये लोगों के ड्राइंग रूम्स में, लोगों के बेडरूम्स तक ये जहर और ये ऐसी बात पहुंची है जिसका खामियाजा हमको भुगतना इसलिए पड़ सकता है क्योंकि ईरान कॉन्सुलेट ने इसके ऊपर ट्वीट कर दिया है।
और अगर ईरान कॉन्सुलेट इसके ऊपर ट्वीट कर रहा है तो ईरान इस बात को समझ रहा है कि भारत में ये सब चीजें क्या की जा रही हैं, और इसीलिए अब नजर नरेंद्र मोदी की सरकार पर है। एमईए से लोग इस वक्त गुहार लगा रहे हैं ट्विटर पर जाके कि भैया इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, इस आदमी को एक तो बैन कराया जाए इन न्यूज चैनल्स पर, और इसे ऐसे सब न्यूज चैनल जहां पर इस तरह की बातें की जाती हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। तो ये देखिए आगे इन्होंने लिखा है कि मेजर गौरव आर्या को टैग करके लिखा है कि ब्रदरहुड विद अ जेनोसाइडल and occupying regime has no credibility. It's the classic gaslighting circular argument. Israel invades, which leads to people resist, which leads to Israel blames the resistance to justify even more invasions. ये जो इजराइल जिस तरह की बात बोलता है बिल्कुल ऐसी ही बात ये लोग कर रहे हैं। साक्षी नरूला है जो कि पोएटिस है, वो लिखती हैं जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है वो गोदी मीडिया वाले रहने नहीं देंगे। This is bad. I hope the government pulls him off air. He is a nuisance. खुद तो न्यूज चैनल के स्टूडियो में जाकर खड़े होकर अपने आप को बहुत तीसमार खां ये एक्स सोल्जर समझ रहे हैं, और वहां पर जो कम से कम 100 पीस कीपिंग इंडियन सोल्जर्स पहुंचे हुए हैं, लेबनान में हैं, उनके ऊपर 100 बम गिराए जाएं, इस तरह की बात कर रहे हैं। इसीलिए देश की मोदी सरकार आपको इसका कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा, एक नोटिस भेजना चाहिए इस चैनल को, इस आदमी को ऑफ एयर कर देना चाहिए सारे न्यूज चैनल से, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है, ये पहले भी इसी तरह की बातें कर चुके हैं। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट दिस पर्सन इज डूइंग समथिंग लाइक दिस एंड ही कीप्स ऑन रिपीटिंग इट। और ये रिपीटिशन क्यों हो रहा है? क्योंकि न्यूज चैनल्स इनको प्लेटफॉर्म देते हैं, वरना ये कहां बोल पाएंगे अगर आप किसी को मंच ही नहीं देंगे इस तरह का। और उसमें मैं सबसे ज्यादा हैरान इस बात पर इसलिए हूं क्योंकि ना एंकर बीच में घुस के बोल रहा है कि नहीं मेजर गौरव आ रहा है, आप ये जो है इस तरह की बात कैसे बोल सकते हैं, ना ही उसने बीच में इंटरजेक्ट करके बात बोली कि ये इनकी अपने ओपिनियन है, ये हमारे ओपिनियन चैनल के ओपिनियन नहीं है। कुछ भी नहीं ऐसा कहा गया। इट वॉज endorsed silently. Silence is also a kind of endorsement and it was actually endorsed. A 2-minute silence for this kind of bigotry. मेरे पास आगे शब्द नहीं है बोलने के लिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने ट्विटर बायो में लिखा हो ऑनर टू बी फॉलोड बाय श्री नरेंद्र मोदी को टीवी पर आकर खुलेआम इजराइल को लेबनान और गाजा पर 100 और बम मारने जैसी सलाह देना नजर आए तो ये ईरान को नागवार गुजारना लाजमी है। तभी ईरान कॉन्सुलेट इन हैदराबाद ने इस वीडियो पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। सोचना मोदी सरकार को है, अगर इससे फायदा है तो ठीक है, क्या कह सकते हैं। तो आप सोचिए ये इस तरह की जब खबरें सामने आ रही हैं, इस तरह के जब वीडियो सर्कुलेट होते हैं, वायरल होते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी ये लोग टीआरपी के नाम पे मीडिया हम लोगों की मिट्टी पे लीद करता रहता है और हमें इतनी एम्बैरेसमेंट पहुंचाता है कि समझ ही नहीं आता कि आखिर अब इसको डिफेंड कैसे किया जाए। डिफेंड नहीं करना है, एक्शन लेना है, और एक्शन हम लोगों के लेने से नहीं होगा, देश की सरकार को लेना होगा। एक कड़ा मैसेज अगर आप चाहते हैं कि देश की पूरी जनता जो 140 करोड़ देशवासी मेरे इस तरह की बातें बोलते रहते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेट्स सी कि वो 140 करोड़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है या फिर एक शख्स जो कि ऑनर टू बी फॉलोड बाय नरेंद्र मोदी लिख रहा है और उसको प्लीज करने में आप लगे हैं कि आप कोई एक्शन नहीं लेते। और साथ ही क्योंकि जिस चैनल पर वो है उसके खिलाफ भी आप एक्शन शायद ना लेना चाहें फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस, तो सब कुछ बहुत साफ होगा। एनी काइंड ऑफ इनएक्शन विल टेल अस वेयर यू स्टैंड। और अगर आप उस तरफ खड़े हैं और इनके इन वर्ड्स की वजह से, इनकी ऐसी हरकतों की वजह से और ऐसा मंच इनको न्यूज चैनलों के माध्यम से मिलने की वजह से और उन चैनलों की चुप्पी की वजह से अगर देश का एक भी नागरिक सफर करेगा आगे चल के, तो उसकी जिम्मेदारी देश की मोदी सरकार की होगी। इंडियन मीडिया की हालत पतली हो रही है क्योंकि पाकिस्तान में हो रही है पीस टॉक्स, तो भाई अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन्होंने अपने प्रेस स्टूडियो में ही कर दिया कि भाई हम भी तो थोड़ा लाइमलाइट में आ जाए। तो लेट अस सी, यहाँ पे मेजर गौरव आर्या हैं हम सबके फेवरेट, एंड आई थिंक इंडिया में भी सब, पाकिस्तान, आई थिंक पाकिस्तान में भी सबके फेवरेट। तो लेट्स गो। BA पढ़ रहा है, उसने ट्वीट कर दिया, नहीं ही इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की पाकिस्तान में ज्यादा नहीं चलती, वी नो दैट, हम वो भी नहीं कह रहे। यहां प्रधानमंत्री की नहीं चल रही, आपके तो डिफेंस मिनिस्टर की क्या चलेगी बेचारे की। लेकिन फिर भी उन्होंने डिलीट करा, किसी ने बोला डिलीट करने के लिए, वरना वो डिलीट नहीं करते। किसी ने बोला कि सर ये गलत है, ये आपने बहुत ज्यादा कर दिया, इसको कर। और यहां पे ये दिखता है, ये नफरत क्यों है यहूदियों के लिए, यूरोपियन ज्यूज बर्न इन हेल, ये नफरत क्यों है? आपके तो पासपोर्ट पे ये लिखा है कि आप इजराइल नहीं जा सकते, इसका मतलब आप गए भी नहीं होंगे।
वो यहाँ पे नहीं आए, वो वहां पे नहीं गए, फिर इतनी इजराइल के क्यों? वकील आ गए भाई, इजराइल के वकील आ गए प्रोग्राम भाई में। क्यों नहीं? हम इजराइल के भाई हैं, इजराइल के वकील नहीं है, हम इजराइल के सगे भाई हैं, और मैं सपोर्ट करता हूँ जो इजराइल कर रहा है लेबनान में। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि 100 बम और मारे लेबनान के ऊपर, और गाजा के ऊपर 50 और मारे। तो वकील भाई है सगे इजराइल के, सगे भाई है मैडम, सगे भाई है इजराइल के, वकील नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कि आपको इतनी नफरत क्यों है इजराइल से? आप तो कभी गए नहीं, आप तो जा ही नहीं ईरान सकते। के दोस्त बनते हैं, पीठ पीछे आप ईरान के सबसे बड़े दुश्मन है, देखिएगा बच के। ओ, तो बेसिकली आई थिंक गौरव आर्या कोई ट्रैप भी नहीं सेटअप था, बट आई थिंक कुछ ज्यादा ही बोलने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही बोल गया वो। उसने आके जेनोसाइड को ओपनली ऑन एयर, बेसिकली अभी तक तो जेनोसाइड डिनायर था, क्योंकि हमने भी आपको बताया कि कहता था कि जब वो बोले कि 60,000 लोगों को मारा, ये वो सब, वो तो हमास मिनिस्ट्री है, ठीक है, ये सब बोलता था, उसके ट्वीट्स भी हैं, सब तो कुछ हमारे चैनल पे भी है। अब ठीक है, तो जेनोसाइड डिनायर था, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। अब वो जाके कह रहा है कि मैं चाहता हूं बम मारे, गाजा पे बम मारे, लेबनान पे बम मारे, तो ओपनली आके जेनोसाइड सपोर्ट कर रहा है ये बंदा। एंड इसको कहते हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। वैसे हमने इसका एक और रिएक्ट किया है सिमिलर, एंड नाउ किसी ने ट्रैप भी नहीं सेटअप किया ये कि भाई तुम ज्यादा बोलो एंड कुछ ऐसी बेवकूफी सी बात बोल जाओ। तो बहुत बेवकूफ लोग होते हैं ना, उनके साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है। नाउ ही इज ऑन एयर सेइंग, मतलब वैसे तो क्या ही इतनी बकवास ऑलरेडी कर चुका है, बट अगेंस्ट पाकिस्तान कर चुका था, अब पैलेस्टीन के अगेंस्ट भी जो की होगी, अब तो ही इज ओपनली ऑन एयर सपोर्टिंग कि भाई आई वांट अ जेनोसाइड, मैं चाहता हूं कि जेनोसाइड करें ये लोग जाकर। कितना बेवकूफ हो सकता है कोई, कितना बेवकूफ हो सकता है। जो साथ में पाकिस्तान की तरफ से जो आई थिंक दे आर आल्सो जर्नलिस्ट, इसको ही इज नॉट अ जर्नलिस्ट, ठीक है, तो एंड ये जो उसके साथ दूसरा गौरव है वो भी जर्नलिस्ट किसी काम का नहीं है, बट उनको कुछ बोलना भी नहीं पड़ा एंड तुमने अपनी असलियत ऐसी दिखा दी। तुमने बता दिया कि तुम कितने जाहिल हो, ठीक है, तुमने बता दिया कि तुम में इंसानियत नाम की एक चीज नहीं है। आके ये सब कुछ तुमने ओपनली डाइवर्ज कर दिया। सामने वाला क्या बोले इसके ऊपर, जब आप ऐसा बोल रहे हो कि हाँ मैं तो चाहता हूं फोड़ दो, ये बम फोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। थ्रू आउट जब से ये चल रहा है, ये इस पूरे उसमें हमने दूसरे में भी कवर किया है, बहुत ज्यादा कुछ उसमें देखने को है नहीं, क्योंकि लड़ाई चल रही है। जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है उनका माइक थोड़ा कम कर रखा है, अनइंटेंशनली हो सकता है, बिकॉज ये तो स्टूडियो में बैठे हैं एंड कंटिन्यूस वो जो भी पॉइंट्स बता रहे हैं, इसको पता है कि वो सही पॉइंट्स बता रहे हैं, क्योंकि इसराइल को आप डिफेंड ही नहीं कर सकते आज के डे एंड एज में, करना भी नहीं चाहिए। आप यही बता रहे हो, पूरी दुनिया को बता रहे हो कि इंडियंस कितने जाहिल हो चुके हैं, कितने बेवकूफ हो चुके हैं, कि भाई अब जाके कोई देखेगा गौरव आर्या, अरे यार इसके तो इतने फॉलोअर्स हैं, कमेंट्स भी इतने आते रहते हैं, तो बेसिकली दे विल से कि हाँ इंडियंस जेनोसाइड सपोर्ट करते हैं। एंड दिस जब तक ये आउट इन दी ओपन रहेगी, इस टाइप की चीज हम रेटरिक सपोर्ट करेंगे, फॉरगेट अबाउट कि कोई इंडिया को एज पीस लविंग नेशन भी आज के डेट में देख रहा है, नहीं देख रहा। इसलिए पाकिस्तान ने पूरी लाइमलाइट ले ली इन ऑल दिस वाइल, क्योंकि उनके अच्छे रिलेशनशिप ईरान से भी अच्छे हैं, अमेरिका से भी अच्छे हैं, एंड हमारी डिप्लोमेसी सफर कर रही है। तो भाई ये तो क्या मेरा ना कोई मिसाइल एक ना आ जाए, मिनट मोना आलम, मैं आपको बता दूं, बचाएगा आपको। मैं आपको ऑन एयर बता दूं, ऑन एयर बता दूं आपको मोना आलम, ऑन एयर बता दूं। आप जो कह रही है ना पीठ पीछे ईरान के दुश्मन है, मैं ईरान की रजीम को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, मैं इस वॉर को सपोर्ट करता हूं। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने गड़बड़ करी है, बिकॉज ही इज नॉट बीन एबल टू डू इट वेल। मैं इजराइल का सपोर्ट करता हूं, इजराइल जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, स्टॉप पीस, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके अंदर यहूदियों के खिलाफ नफरत क्यों आई? तो इजराइल जो कर रहा है बिल्कुल 100% सही कर रहा है। देखो गौरव आर्या, तुम अपना धंधा चलाते हो ना, तुम ये समझ लो कि प्रो इजरायली लोग अब बचेंगे नहीं, ना इंडिया में बचेंगे, ना कहीं बचेंगे। जिस तरीके से वॉर चल रही है एंड जिस तरीके से उनका बिहेवियर रहा है, अमेरिकन भी नहीं सपोर्ट करते। अब तुम अपनी दुकान लेके खड़े रहना यहाँ पे, एंड में कोई बड़ी बात भी नहीं है, फ्यूचर में आदमी पलट भी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल पलटूबाज इंसानों में से हैं ये। इनको लगता है कि भाई ऑडियंस है यहाँ पर जो इजराइल को प्रो इजरायली है, तो मैं उसको केटर कर लूं, या अगर तुमको कहीं से पैसे आ रहे हो तो वो बता दो, दोनों में से एक तो होगा ना।
इनसेन इनसेन। ये बताइए ना। मैं आपसे पूछना छोड़िए चाहती मैडम, हूँ। आपको नफरत क्यों आई? मैं आपसे आप पूछना तो चाहती डे हूँ। वन से रिकॉग्नाइज नहीं करते। आप तो डे वन से इजराइल उसको बोलने तो दे यार, उसको बोलने दे। को recognize नहीं हजारों करते। मासूम क्यों? बच्चों के कातिलों के लिए नफरत क्यों ना हो? अच्छा एक मिनट, हजारों मासूमों के आप ये कातिल कहते हैं के लिए बच्चे लोग नफरत क्यों ना हो? देयर शी सेड इट कि जो ओपनली जाके बच्चों को मारना सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जिस तरीके से चुन चुनकर बच्चों को मारते हैं, ठीक है, ओपनली जाके हर टाइप के वॉर क्राइम्स कमिट करते हैं। अब जो लेबनान में क्या हो रहा है, एग्जैक्ट हारेट्स जो कि इजरायली न्यूज़पेपर है बता रहा है कि एग्जैक्ट वो सेम चीज हो रही है लेबनान में जो गाजा में हुई है। वहां के सोल्जर्स बता रहे हैं सेम टू सेम एग्जैक्ट प्लेबुक। तो ऐसे लोगों को कैसे कोई नफरत नहीं कर सकता। यहां पे मैं एक चीज और थोड़ा करेक्शन कर दूं कि भाई यहूदी नहीं बोलना चाहिए, ज़ायनिस्ट बोलना चाहिए। अब भले ही कोई जो भी सोचता हो, एटलीस्ट फॉर पब्लिक अपीयरेंस ना ज़ायनिस्ट साउंड्स बेटर कि भाई ज़ायनिस्ट ही है। एंड अगर आप ईरानियन कम्युनिकेशन देख लो, हिजबुल्लाह की कम्युनिकेशन, हमास का चार्टर तक देख लो, दे डोंट यूज द वर्ड ज्यूज, दे यूज द वर्ड ज़ायनिस्ट। तो ये थोड़ा करेक्शन आई थिंक वुड बी रिकमेंडेड। सारा का सारा ये जवाब मैं दें। आपको बता रहा हूं पाकिस्तानियों का फ्रॉड आज ये पकड़ी गई। मोना आलम जी, मैं आपको सबसे एक्सपोज बड़ा- करता हूं अभी, सबसे एक बड़ा मिनट में जालिम- एक्सपोज करता हूं। मोना आलम जी सुनिए, सबसे बड़ा जालिम मुल्क इनका उसके लिए दोस्तों नफरत मैं क्यों आपको ना एक हो? बात बताता हूं, जितने भी व्यूअर हमें यूट्यूब पे देख छोटे रहे हैं, बच्चों एक तक बात को- देख लेना। मोना आलम जी ने बोला बच्चों के बच्चों कातिल, तक को जो ठीक है, देश मारे, ये इजराइल को कह रहे हैं उसके बच्चों के नफरत क्यों कातिल। ना हो? भारत के साथ मैडम आपकी 4 जंगें हुई हैं। भारत के साथ आपका कश्मीर का मामला लगा हुआ है, 750 किलोमीटर की लाइन ऑफ बिल्कुल। कंट्रोल है। आपके पासपोर्ट पे यह लिखा होना चाहिए था कि कोई पाकिस्तानी भारत नहीं आ सकता। नहीं भारत नहीं। एक मिनट क्यों होना चाहिए? ये क्या कहना चाह रहा है उसका कि इजराइल बच्चों को मारता है, उससे क्या रिलेशन? हाँ, भारत जितने के आप साथ बगल सुनिए बच्चे मैडम, बनते मेरी हैं बात सुन इजराइल लीजिए, के, यही मेरी लिखा, बात लिख सुन लेंगे। लीजिए। मैं आपको लिख लेंगे, बताता हूं लिख दोस्तों, लेंगे। आज मैं पोल खोलता हूं इनकी। भारत के साथ 4 जंगें हुई हैं, ऑपरेशन सिंदूर भारत पाकिस्तान के बीच में सब कुछ हुआ। पाकिस्तान का पासपोर्ट ये नहीं कहता कि आप भारत नहीं आ सकते, ना कहना आप चाहिए, इजराइल नहीं जा कहना सकते, चाहिए। बिकॉज दिस वॉर, दिस हेट्रेड। आई थिंक वो भी अपना कंपोजर लूज कर गई एंड उसने बोल दिया है कहना चाहिए। तो ठीक है, देखो मैं तो उस पोजीशन में हूं नहीं, बट इतनी हीटेड आर्ग्यूमेंट 20 मिनट तक चल रही हो तो आदमी कुछ ऐसी चीजें बोल देता है जो मे भी बाद में सोचे कि भाई मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें डिफरेंस ये है कि एक तरफ एक महान बेवकूफ आदमी है, ठीक है, तो जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, मुझे खुद ही शर्म आ रही है। एक ऐसा महान बेवकूफ, क्योंकि कोई भी ये देख लेना, इतना ही कॉन्टेक्स्ट देख ले कोई इंसान एज अ न्यूट्रल, एंड अगर मैं न्यूट्रल होके बात करूं तो कहेगा यार ये क्या बेवकूफ आदमी है, क्या सारे इंडियंस ऐसे होते हैं? सिंपल यही बात करेगा। द अदर पीपल आर ट्राइंग टू कीप देयर काम, अब वो भी लूज कर गए कि नहीं ऐसा लिखा होना चाहिए। क्यों लिखा होना चाहिए? जियोपॉलिटिक्स गेम में फंस गए तुम इसमें, मतलब क्यों लिखा होना चाहिए? क्यों पीसफुल रिलेशनशिप नहीं हो सकते? होते थे ना, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम तो होते ही थे। अब जो पिछले कुछ सालों में हुआ है उसको अगर आप इग्नोर करो तो होते थे। यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव लोग, यहाँ से जजेस उधर जाते थे, उधर यहाँ से आते थे। स्कूल्स तक का इंटर एक्सचेंज होता था, यहाँ से बच्चे जाते थे वहां पर कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटी, स्पोर्ट्स वगैरह में compete करने, एंड वहां से यहाँ आते हैं। मुझे गुस्सा आ गया। इज रिलीजियसली सैंक्शनड, सच बोलो। That's not true. दैट इज ट्रू। इट इज नॉट, क्योंकि वो जाके वहां पे चर्च बर्बाद कर रहे हैं, क्रिश्चियंस को मार रहे हैं। पैलेस्टीन में क्रिश्चियंस नहीं है क्या? इट इज नॉट अबाउट दैट, इट इज ऑल अबाउट ग्रेटर इजराइल। ये यही सेम रिलीजन का चूरन खिला खिला के एंड ये गौरव आर्य हर बार बोलता है। हमने भी जो उसके ऊपर रिएक्ट किए, अदरवाइज 4 थप्पड़ वीडियोस बनाए, हमने कहा इट इज नॉट अबाउट रिलीजन। रिलीजन कहीं यहाँ आता ही नहीं है। एंड अगर रिलीजन था तो तुमने जाके उस सिनेगॉग को क्यों फोड़ दिया ईरान के अंदर? जो जूस हैं असली, वो भी कहते हैं कि ये असली जूस है ही नहीं, ये ज़ायनिज्म अलग चीज है, इट इज अ पॉलिटिकल एजेंडा। आई थिंक अब ये वी ऑल नो वेयर दिस इज गोइंग। पर मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं, मैं तो गौरव आर्या के साथ डिबेट नहीं कर पाऊंगा अनलेस मॉडरेटर एकदम न्यूट्रल हो, ठीक है? तुम बोलो और तुम बोलो, तुम बोलो और तुम बोलो, क्योंकि यहाँ पे तो जो बीच में जर्नलिस्ट अब तो गायब ही हो गया, वो भी गौरव ही है। वो तो चाहता है कि भाई लड़ाई हो, तुम लड़ाई करो, वो तुम्हें बोलने ही नहीं देता। तो इस टाइप की जाहिलपन मैं नहीं कर सकता, इस टाइप का गंवारपन मैं नहीं कर सकता, एंड आई डोंट थिंक ये जर्नलिस्ट भी वो उस चीज में गौरव आर्या को कोई नहीं बीट कर सकता, ठीक है? ऐसे जाहिल की तरह बात करना विदाउट कोई कंपोजर नहीं, कोई तमीज नहीं। एंड प्रॉब्लम ये है कि ये न्यूज़ 18 वाले भी ये जो कवरेज कर रहे हैं, बदतमीजी चल रही है यहाँ पे, कोई न्यूज़ कवरेज नहीं चल रहा।